का ऑफर करेंगे, तो कब उम्मीद है हमें? दैनिक राष्ट्रीय महिला आयोग देश के सभी प्रदेशों को देखता रहता है और जब जब हमारे पास यहाँ से कंप्लेंट्स आती है या कंप्लेंट भी नहीं है पर तो भी महिलाओं का आधार है राष्ट्रीय महिला आयोग, तो हम ये प्रयास करते हैं कि वहाँ पे जाते हुए महिलाओं को हम राहत दे दे, बात करें। तो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग इसको देख रहा है। अभी ये जो अब यूटी बन गया है, तो यूटी के साथ साथ तो अभी कमीशन नहीं होगा यहाँ पे, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ही उसको देखेगा। मैम 100 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 121% इंक्रीज है रिपोर्टेड केसेस ऑफ जो महिलाओं को लेके केसेस हैं। तो ऐसे में कितना ज़रूरी है कि यहाँ पे एक परमानेंट एक ऑफिस कम से कम हो, क्योंकि जो सेल्स हैं वो पुलिस स्टेशंस में काम कर रही हैं, पुलिस वाले इसको देख रहे हैं, तो कितना नेसेसरी है? आप जो कह रहे हैं वो सही है कि महिलाओं के लिए अगर कमीशन वहाँ पे होता है तो बहुत बड़ी मदद होती है। पर अभी जैसे मैंने कहा कि नेशनल वुमेन कमीशन के अंडर सभी यूटीज आते हैं। हमने एक गृह मंत्रालय को अभी एक प्रस्ताव भेजा है कि यूटीज में भी हम कमीशन का ऑफिस करें, पर उसके लिए हमें गृह मंत्रालय की परमिशन लगती है। हमने वो मांगा है, हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। पर मैं उसी के साथ साथ हमारी जम्मू कश्मीर की बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि नेशनल वुमेन कमीशन यहाँ पे बहुत ध्यान देगा। महिलाओं को अगर कोई तकलीफ है तो हम यहाँ पे आते रहेंगे, देखते रहेंगे। जैसे आपने अभी देखा कि गत 4 दिन से कमीशन श्रीनगर में है, तो यहाँ पे रूटीन बेसिस में आना, केसेस को देखना, हम ये तब तक करते रहेंगे। मैम, जोधपुर सुसाइड केस जो है जिसमें 2 सिस्टर्स की है, एनसीडब्ल्यू हैज टेकन अप दिस मैटर। हाँ, बहुत वो सीरियस घटना है और हमने उसको सुमोटो कॉग्निजेंस हमने लिया है। आगे चल के हम देखेंगे कि पुलिस इस विषय में कैसे काम कर रही है। पुलिस को हमने अनेक सूचनाएं करी है उस विषय में काम करने के लिए, तो उनका समय भी दिया है, तो हमें पुलिस से भी रिपोर्ट आने की थोड़ी सी इंतजार है। देखिए, थोड़ा सा हमें थोड़ा समय देना पड़ता है। जब सुमोटो कॉग्निजेंस हम लेते हैं तो हमें मिनिमम 4-5 दिन का समय हमें व्यवस्थाओं को देना होता है, तो थोड़ा सा हम उसको वेट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें सामने आती है। पर महिलाओं के सभी प्रश्नों के लिए या महिलाओं को जो तकलीफें होती है उसी को लेते हुए एनसीडब्ल्यू बहुत सजग रहता है, ध्यान भी रखता है। थैंक यू। आज के इवेंट जिसके लिए हम आए हैं, मैं वो बात कर लेती हूँ। बताइए आज के इवेंट के बारे में। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस जन सुनवाई का कार्यक्रम, जन सुनवाई हमने यहाँ पे रखी है। जो महिलाएं पीड़ित होती है, जिनको घर में कुछ तकलीफ होती है, जिनको कुछ अड़चन है, तो महिलाएं हमारे पास आके बात कर सकती है। हमारे पास इसके पहले ही राष्ट्रीय महिला आयोग में कश्मीर से यानी कि श्रीनगर से केवल 14 कंप्लेंट्स थी, तो उन 14 कंप्लेंट्स को हम अभी यहाँ पे लेकर आए हैं। ये जो जनसुनवाई होती है, ये जनसुनवाई स्वयं हम कमीशन तो उसमें होता है, पर उसी के साथ साथ सभी जो अधिकारी है, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो सभी हमारे साथ बैठते हैं, तो तुरंत वही के वही उन महिलाओं के प्रश्नों को हम सुलझा देते हैं। तो इसलिए जनसुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी 14 कंप्लेंट्स तो सबसे पहले हमारे पास नोट भी की हुई है, वो आज हम लेकर यहाँ पे आए हैं, पर उसी के साथ साथ कुछ कंप्लेंट्स, वॉक इन कंप्लेंट्स भी अभी आई है जिनकी हम सुनवाई करेंगे। मैं ये भी कहूँगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग निरंतरता के साथ ऐसी जन सुनवाई देश के अलग अलग कोने पे करता रहता है। हमने अभी केवल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उस समय पे हमने 1 हफ्ते में देश के अन्य जो सभी कमीशंस है बाकी स्टेट के, उनको साथ लेकर हमने जन सुनवाई करी थी और हमने उस 5-6 दिन में लगभग देश के 25,000 केसेस को हमने एक साथ एक समय पे देखा है। लगभग उसमें से 15,000 केसेस सॉल्व भी हो गई है, 10,000 केसेस ये ऑनगोइंग अभी चल रही है। तो मुझे विश्वास है कि उसमें से आधी अधिक केसेस वो उसी 1 महीने में पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से जन सुनवाई का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है।
थैंक यू मैम आप ये सिर्फ तो श्रीनगर के लिए है, लेकिन 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, तो कैसे उसको कंपनसेट किया जाए? बिल्कुल। आप तो श्रीनगर का तो आज हम कर रहे हैं, पर दूसरी एक बात ये भी होती है कि जब कमीशन राजधानी के शहर में आता है तो कमीशन के साथ स्टेट के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनके साथ मीटिंग होती है। जैसे आज भी हमें वो यहाँ पे मिलेंगे, तो उनके साथ उसी के साथ साथ CS सर के साथ भी मीटिंग होती है। पूरी कानून व्यवस्था और उसी के साथ साथ कानून का प्रभावी अमल और महिलाओं के लिए सुरक्षा, इन सभी विषयों पर मीटिंग होती है। तो आज जब मेरा CS सर के साथ मिलना होगा और DGP इनके साथ मिलना होगा, तो बाकी जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स है उन सभी डिस्ट्रिक्ट का ब्यौरा आज लिया जाएगा। अगर अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में जो केसेस है हम वो भी साथ लेकर आते हैं, जो आज DGP के साथ बैठते हुए बात करेंगे और उन केसेस को भी हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि केवल श्रीनगर आया तो केवल श्रीनगर का करेंगे। जब स्टेट के लिए आते हैं तो पूरे स्टेट का एक अच्छा रिव्यू हम ले लेते हैं। थैंक यू मैम।